आइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम हम आपको बताते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि दिए गए फंक्शन की डोमेन में कौन से x ऐसे हैं, मतलब कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन लोकल मैक्सिमम को अटेन करता है और कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन लोकल मिनिमम को अटेन करता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इसको हम आपको इस एल्गोरिथम के हेल्प से सिखाएंगे और जितना भी हम आपको पढ़ा चुके हैं ना उससे ही आपको हलवा लगेगा, है इसमें कुछ भी नहीं, सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो क्या कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एल्गोरिथम कहते हैं पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसको y के इक्वल पुट कर दो। चलो भाई सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू हमने इसको पुट कर दिया, y के इक्वल क्या मतलब जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 6x² और प्लस 9x प्लस 8। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड स्टेप में कहता है कि फाइंड dy बाई dx, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस ये 2 आ जाएगा 6 2 12 x प्लस 9x का 9 और 8 का हो जाएगा 0, ये सबको पता है। ठीक, अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा x² माइनस 3 4 12 होता है तो 4x और प्लस 3। ठीक है, अब वो क्या कहता है थर्ड स्टेप में पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये जो dy बाई dx आया है हमारा डेरिवेटिव, इसको उठा के 0 के इक्वल रखना है। ठीक है ना, तो रखते हैं 0। अब जब इसको 0 के इक्वल रखोगे आप तो 3 इंटू क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को पता है कि भाई 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आप इसका करोगे तो आप इसको x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 भी आप इसको लिख सकते हो मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अरे स्प्लिटिंग तो कर लोगे यार, यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी और एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपका जो ये निकला था यही तो क्या था आपका f डैश ऑफ x था ना, dy बाई dx। तो अगर मैं आपको बोलूँ आप कैलकुलेट कर लो f डैश ऑफ 1 अगर आप निकालो, ध्यान से चेक करो तो 0 आ जाएगा। इसमें 1 रखो ना, 1 रखो, चेक करो 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 0 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 0। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ, आप खुद करके देख लीजिएगा कि भाई f डैश ऑफ 3 अगर मैं निकालूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। यानी कि ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट हैं यही आपका क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया है, बाय पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू 0 वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, से x इज इक्वल टू c1, x इज इक्वल टू c2, x इज इक्वल टू c3, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। हमें भी मिल गई भाई, ध्यान से चेक करो, x की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू। देखो बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं यार, हमें क्या पता कि कितनी मिलेंगी, वो तो जब हम इस इक्वेशन के, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके जो रूट्स मिलेंगे, x की जो वैल्यूज मिलेंगी तो हमें पता चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में x की 2 वैल्यूज आई, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, मैक्सिमम 3 तक आती हैं, आप ज़्यादा परेशान ना हो। फिर फोर्थ स्टेप में क्या कहता है कंसीडर x इज इक्वल टू c1। सबसे पहले जो x की आपकी पहली वैल्यू आई है उसको लो, फिर दूसरे को लो। लेकिन लेने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ एक तरीका ये है स्टूडेंट्स की एक नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट कर लो। ठीक है, 1 यहाँ कहीं आएगा मान लो, ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, ठीक, और यहाँ पर अरे 1 लिख दो ना यार, क्या हो गया, ठीक, और यहाँ पर 3 है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या कि इस 1 के लेफ्ट में, अभी सारी कहानी आपको समझ में आएगी, 1 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x का साइन कैसा है और 1 के राइट में, मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो किसको पास करते हुए, थ्रू 1 को पास करते हुए, तो आपके डेरिवेटिव का साइन कहाँ से कहाँ चेंज होता है। याद करिए लास्ट स्टेप यही है, कहता है कि इफ dy बाई dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, देन द फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम एंड इफ dy बाई dx, सॉरी पहले ये हमको पढ़ना चाहिए था, इफ ये यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू c1 पे। तो आओ जरा पहले मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा भी। और ये मैंने इसका असली ग्राफ बनाया हुआ है इसी फंक्शन का बच्चों, यही f ऑफ x का मैंने असली ग्राफ बनाया हुआ है, नकली नहीं है। आपको नहीं बनाना है, आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है, आपको तो बस न्यूमेरिकल करना है। अब आपको क्या करना है, 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू चूज करो। चलो वैल्यू चूज करो, 1 के लेफ्ट में 1/2 चूज कर लें। ठीक, तो यहाँ पर हमने चूज किया क्या, x इज इक्वल टू 1। अरे 1 के लेफ्ट में 1/2 ही तो आता है यार, 1 के लेफ्ट में 0 भी तो आता है, तो तुमने क्या किया, f डैश ऑफ 0 निकाला। ठीक, तो आइए जरा निकालते हैं f डैश ऑफ 0 कैसे निकालोगे। ये जो f डैश ऑफ x आया है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, तो ये तो हो गया 0, बचेगा क्या आपके पास अंदर 3, और 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, यानी कि आपका कैसा आ गया, 9 का मतलब आपका पॉजिटिव आ गया, यानी कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या है
0 यहाँ, ठीक है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, सही है। अब 1 के राइट में चेक करो, तो 1 के राइट में कोई नंबर लो, 2 ले लो भाई, 1 और 3 के बीच में 2 भी तो आता है यार, कहीं भी चेक कर लो, 1.5 पे, 2 पे, कहीं पे भी। तो मैंने चेक किया एफ डैश ऑफ 2 पे, ठीक। तो आओ जरा चेक करते हैं एफ डैश ऑफ 2 की स्थिति क्या होगी, चेक करो, x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 और प्लस 3, तो 3 + 4 7 और 7 - 8 माइनस हो जाएगा अंदर -1, तो 3 × -1 -3 आ गया भैया, ये तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एफ डैश ऑफ 2 क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जो डेरिवेटिव है 1 के राइट और मतलब 3 के लेफ्ट में, मतलब 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 के राइट, अभी आप 1 को कंसीडर करो बस, 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव था, 1 के राइट में डेरिवेटिव का साइन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि आपका जब x = 1 से आप पास करते हो तो आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका साइन प्लस से कहाँ चेंज होता है, माइनस से। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है क्या, कि इफ़ dy/dx का मतलब f of x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमम एट x = C1, और C1 क्या था हमारे पास, यहाँ 1 था, यानी कि x = 1 पे ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, यानी कि x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। आइए मैं आपको ग्राफ का दिखाता हूँ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक, किसका, f of x का जो फंक्शन दिया, ये बच्चों 1 था और ये था मेरा 3, 1 यहाँ कहीं 2 आ रहा था, ये 3 था मेरा, ये असली ग्राफ है, नकली नहीं है। अब ध्यान से चेक करो, कहेंगे 1 के बाद 2 कहाँ गया, अरे उसके बीच में होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो x = 1 पे ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम ही तो है, मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन किसी डोमेन में लोकल मैक्सिमम मिनिमम बहुत बार हो सकता है, तो देखो ना ये लोकल मैक्सिमम फिर लोकल मिनिमम कहाँ पे, 3 पे। और अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पर x = 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि f डैश ऑफ 1 कितना है, 0 है कि नहीं है, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो, अगर 1 के लेफ्ट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, 1 के लेफ्ट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ध्यान से चेक करो, ये टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब कि x = 1 के लेफ्ट में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये देखो ना टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और x = 1 के राइट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेंजेंट, इस टेंजेंट को देखो, ये टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी कि x = 1 के राइट में अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे तो उसका स्लोप नेगेटिव ही तो आता, तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये कैसा है, ये ऐसा है, ऐसा होगा, मतलब आप समझो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। तो x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और रीज़न आप एग्जाम में दे दोगे, रीज़न क्या लिखोगे, आप लिखोगे एट x = यहाँ पे ऐसे लिखोगे, एट x = 1 dy/dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हेंस x = 1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब बात करते हैं किसकी, 3 की। अब 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में भी आपको साइन चेंज करना है, कि जब आप 3 के लेफ्ट से 3 के राइट में जा रहे हो तो साइन f डैश ऑफ x का कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, समझो जरा बात को। देखो बच्चों 3 के लेफ्ट में तो मैं निकाल ही चुका हूँ, f डैश ऑफ 2 पे यहाँ पे नेगेटिव, बस 3 के राइट में चेक करना है, तो f डैश ऑफ 3 के राइट में कोई नंबर लो, सपोज 4, तो f डैश ऑफ 4 को चेक कर लो, वो पॉजिटिव आ जाएगा, जाओ यहाँ से आप चेक कर लो, ठीक है। आओ चेक करते हैं, तो f डैश ऑफ 4, f डैश जो आया था उसमें 4 रखो x की जगह, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4 4 = 16 + 3, ये गया, और आगे आपके पास वापस से 9 इज व्हाट, अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हमारा x = 3 क्या है, x = 3, ऐसा करके हम आंसर कर लेंगे, x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। कारण क्या लिखोगे सिंस dy/dx या f डैश ऑफ x चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब आइए मैं आपको फील कराता हूँ, ये मैंने बताया था आपको असली ग्राफ था, तो अब हम ये सब टेंजेंट्स देखो, ये x = 3 है, 3 के लेफ्ट में हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसी टेंजेंट को ले लेते हैं, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। और x = 3 के राइट में, देखो 3 के राइट में, अरे यहाँ कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये x एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, x एक्सिस से ये एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि 3 के राइट में जो f डैश ऑफ x का साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ ऐसा ही तो होगा,
बात समझ में आई? यानी कि x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए। अब देखो लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, इफ dy/dx डज नॉट चेंजेस साइन देन x = c, जो भी c होगा यहाँ c1 c2 c3, यार c से क्या फर्क पड़ता है, जो भी पॉइंट होगा, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा होता क्या कि अगर आपको कोई पॉइंट मिला और आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो उस पॉइंट के, ठीक है, लेफ्ट में आपने f' का साइन चेंज किया और राइट में साइन चेंज किया और साइन ही नहीं उसका चेंज हो रहा है, मतलब समझो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तब भी ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा और यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब वो दिया गया पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ।